स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज आप हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्रमुख बचाव बिंदु नंबर 1, प्रस्तावना। नंबर 2, कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के लक्षण। नंबर 4, कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय, कोरोना वायरस पर चीन पर पहला बार। नंबर 6, कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज। नंबर 7, लॉकडाउन की भारत ने की पहल। 8वां ऑप्शन। प्रस्तावना। कोरोना वायरस कहाँ से आया और कैसे आया हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के सौंडी खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी खेलना शुरू कर दिया। इस कोरोना वायरस ने 180 देशों को और अनेक राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। दिसंबर 2019 में चीन में पहली कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई। इस वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ली। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। कोरोना कैसे फैलता है। कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। यह कोरोना वायरस यात्रा कर रहे किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण तेजी से फैल सकता है। इतना ही नहीं, हवाई जहाज की सीट पर यह कई घंटों तक जिंदा रहकर स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। कहा जा सकता है कि एक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। कोरोना वायरस के लक्षण। मुख्य हेडिंग है आपकी। तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। अंत में यह फेफड़ों को कमजोर बना देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। कोरोना वायरस के बचने के कुछ उपाय। अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। हम चाहे तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनकर निकलें और घर आकर मास्क को साफ कर लें। छींकते समय अपने मुंह को कोयडी से अथवा टिश्यू पेपर से ढक ले और टिश्यू पेपर को कूड़ेदान में फेंक दें। अगर कोई इंसान बाहर से साफ करके आया हो तो 2 हफ्तों तक अपने आप घर पर रहे और लोगों से दूरी बनाए रखे। इससे संक्रमण का खतरा कम होगा। इस समय सामाजिक दूरी बनाए रखना सबसे बेहतर उपाय माना जा रहा है। कोरोना वायरस पर चीन पर पहला बार। 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी, जिसने वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई। इसी तरह देखते ही देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, अमेरिका, भारत, इटली आदि देशों को अपने पंजों में जकड़ लिया। इतना लिख लेना
जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चीन ने जनवरी के आखिरी दिनों में यह दावा किया कि यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है, जो कि काफ़ी भयानक है, लेकिन बहुत देर हो गई थी। पूरा विश्व इसकी चपेट में आ चुका था और फिर संक्रमित लोगों तथा मृत्यु के मुख्य में जाने वालों की संख्या लाखों हजारों में आ चुकी है। यहाँ मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक भयानक महामारी घोषित कर दिया। कोरोना वायरस के निपटने के लिए खोज मुख्य हेडिंग है, ये आपको जरूर याद करनी होगी। अब आप समझिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटाने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक डॉक्टर्स इसकी खोज के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि संस्थाएं भी प्रयत्नशील हैं। लॉकडाउन की भारत ने की पहल। 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समस्त मध्यम और वरिष्ठ जनता ने एक साथ मिलजुल कर भारत में लॉकडाउन कर दिया, जिसके चलते अब तक 4 बार यही निर्णय किया गया और जनता ने इसे अपना और अपने देश का हित मानते हुए इसका पालन किया। सारे देश में धारा 144 लगा दी गई। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद कर दिए गए ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल जाए। परिणाम काफ़ी हद तक सफल रहा। सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण संक्रमित लोगों और मृत्यु दर में कमी आई, किंतु खेद है जैसे किसी भी जगह की स्वच्छता रहे। जिस प्रकार कुछ लोग बाधक बन जाते हैं, जैसे सत्य की खोज में कुछ अज्ञानी अपना ज्ञान मारने लगते हैं, जैसे किसी संस्थान में आग लग जाने के कुछ बाद लोग हाथ तापने लगते हैं, वैसे ही कुछ सांप्रदायिक और राजनीति का रोना रोने वाले नेता अपने भड़काऊ भाषणों से, अपने कुकर्मों से भोली जनता को बहकाने से बात नहीं आती। ऐसे लोग हमें अब तो डूबेंगे और सब लेकर को भी डूबेंगे वाले कहावत को चरितार्थ करते हैं। ऐसे लोगों से बचना ही शेष कार्य है, क्योंकि कथीली झाड़ू को कोई अपने घर की शोभा नहीं बनाता। ऑप्शन हार में देखिए, ये आखिरी पॉइंट है, इसमें आपको 10 नंबर का आता है नंबर। देखा जा रहा है जहाँ मरीजों का इलाज चल रहा है, वहाँ हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतों से अपनी एवं अपने परिवार की रक्षा करे। साथ ही असामाजिक दुष्प्रभाव फैलाने वाले लोगों और उनके मोबाइल संदेशों एवं भाषा दूर रहे। वे सभी इस कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक और हानिकारक वायरस है। ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।